हर हर महादेव दोस्तों। आज आप सभी का स्वागत है महादेव के भक्त शर्मा जी के चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। उन सभी बहनों के लिए है जो भी महिलाएं हैं। मान लीजिए आपके द्वारा जाने अनजाने में भी ये 10 कार्य हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप ये गलती कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं तो आज के बाद आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए, हर घर के पति केवल कमाना ही जानते हैं और महिलाओं के लक्षण से ही घर को आगे बढ़ना है। ये चीज सबको मालूम होगा। हर घर के बड़े बुजुर्ग सिखाते हैं धन संपत्ति बहुत बड़ा चीज नहीं है, लेकिन हमारे कर्म भी कहीं न कहीं बहुत अधिक मायने रखते हैं। तो वो कौन ऐसे 10 कार्य हैं, अगर हम नहीं ध्यान पूर्वक करते हैं, उसको ध्यान रखते हुए करते हैं, तो पति कितना भी कमा ले, कितना भी आपके ससुराल में धन संपत्ति हो, आपके घर परिवार में वो धन संपत्ति समाप्त होते देर नहीं लगेगा। तो जो भी धन संपत्ति है वो भगवान जो दिए हैं वो तो है ही, उससे भी आगे बढ़ने के लिए हमें कौन से ऐसे नियम और धर्म हैं जो हमें बिल्कुल भी ध्यान पूर्वक करने हैं। तो सभी कार्य हम आपके साथ आज शेयर करेंगे, आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हैं जो भी लोग, जो 2-4 कार्य आपसे छूट जा रहा है तो आगे से कीजिएगा जरूर। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे वीडियो के जो भी नए नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। वो 10 महत्वपूर्ण कार्य सुन लेते हैं कि क्या क्या है। तो सबसे पहले बता दें, देखिए, घर की लक्ष्मी जो है महिलाएं हैं। तो महिलाओं को सबसे पहले तो ध्यान रखनी है कि देर से सोकर नहीं उठनी है। अभी गर्मी का दिन है, आगे ठंडी का भी दिन आएगा, आलस से आता है। तो आप कुछ करें या ना करें, लेकिन समय से आपको उठ जाना है। सूर्य देव को हमारे आंगन में आने से पहले, हमारे दरवाजे पर आने से पहले हम सभी महिलाओं को जरूर उठ जाना चाहिए। मौसम के अनुसार जिनके छोटे बच्चे हैं उनके लिए तो थोड़ी माफ़ी है, लेकिन जब आप सोए रहेंगे तो आप हमारी बात को जरूर याद रखिएगा कि बहुत देर तक अगर आप सोते हैं, देर से सोकर उठते हैं, तो आपका घर कभी उन्नति के रास्ते पर नहीं जाएगा। जिनका जाता होगा वो बात अलग है, उनका देखा देखी जीवन में आप लोग ना करें। दूसरा कार्य क्या है? देर से घर में झाड़ू लगना। ये भी दरिद्रता का सबसे बड़ा निशानी है। सूर्य देव का प्रकाश हमारे घर में आ रहा है और अभी तक हमारे घर में झाड़ू पोछा नहीं हुआ है। पोछा लगे या ना लगे, झाड़ू का नियम जरूर आप लोग सुबह सुबह कर दीजिए। उसके बाद सबके जाने के बाद 2-4 घंटे बाद अच्छे से अपना लगाते रहिए पोछा। देखिए, नियम केवल सुबह सुबह कर दीजिए, समय नहीं है तो सिर्फ नियम कर दीजिए। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम कि झाड़ू सुबह ही हमें लगानी है। ध्यान से सारी बातों को समझ लीजिएगा। तो देर से आपके घर में कभी झाड़ू नहीं लगनी चाहिए, इस बात को गांठ बांध कर रख लीजिएगा। तीसरा नियम क्या है कि हमें देर से नहीं नहाना है। छोटा बच्चा है, ठीक है, उनके लिए माफ़ी है। भाई, मौसम के अनुसार आप अगर छोटा बच्चा जल्दी स्नान करेंगे तो बच्चे का तबीयत भी खराब हो सकता है। तो आप थोड़ा ध्यान देकर अपना कार्य कीजिएगा। लेकिन जो स्वस्थ हैं, सही हैं, तो कोशिश करें कि आप सुबह प्रातः काल आपको नहाने का ध्यान आपको देना पड़ेगा। आप मैक्सिमम 7, 8, 9 बजे तक आपको स्नान कर लेने चाहिए, क्योंकि अगर हम मानव स्नान भी नहीं करेंगे तो ठीक नहीं है। राक्षसीय स्नान महिलाओं को या पुरुषों को
शोभा नहीं देता है। बड़े लोग हैं आप लोग, बड़े लोगों को ध्यान देना चाहिए। सुबह सुबह देव स्नान होता है, उसके बाद ऋषि स्नान होता है 6 बजे 5 बजे, उसके बाद जो है मानव स्नान तो 7 बजे से पहले ही हो जानी चाहिए। लेकिन भाई मौसम है, मान लीजिए अभी ठंडी चलेगा फिर गर्मी आएगा तो लोग व्यस्तता ज़्यादा रहती है, बहुत सारे कार्य सुबह सुबह रहते हैं। तो देखिए अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर भी आपको 9 बजे से पहले पहले स्नान कर लेने चाहिए, नहीं तो हमारे घर में राक्षसी स्नान करने से बचना चाहिए। तो ये हो गया हमारा तीसरा नियम। चौथा नियम क्या है कि प्रतिदिन मंदिर में पूजा पाठ आपको जरूर करनी है। जिस घर में दिया बाती नहीं होगा, जिस घर में घंटे की ध्वनि, शंखनाद, पूजा पाठ, धूप बत्ती, अगरबत्ती नहीं होगा, उसके घर में कहाँ से उन्नति आएगा, कहाँ से आपके घर में प्रगति होगा, बढ़ोतरी होगा, कहाँ से होगा। आप लोग कहते हैं गुरुजी पैसा तो बहुत आता है लेकिन रुकता नहीं है, तो पहले इन सभी बातों को फॉलो कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। हम ऐसे वैसे नहीं बोल रहे हैं, हमारे घर में भी, हमारे घरों में बहुत अधिक संस्कार दिए गए हैं, इन सभी बातों को सिखाया गया है। हमारे यहाँ जब बिटिया हैं, बिटियों को सिखाया जाता है कि बेटा ससुराल में जाना तो ऐसे ऐसे आपको करना है। आप भी अपने बच्चों को ऐसे सिखाइए ताकि उनका घर उन्नति करे, प्रगति करे। अगली चीज क्या है, हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा समझाते हैं कि पति पत्नी कभी एक साथ जो है मिलकर जब रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, तो लक्ष्मी का सबसे बड़ा वजह है। पति का आदर पत्नी करे, पत्नी का आदर पति करे, उस घर में देखिए आपके घर में अगर नमक रोटी भी खा रहे हैं, खुशी से खा रहे हैं, हंस के खा रहे हैं, तो इससे बड़ा सुख क्या चाहिए। एक समय का अगर भोजन हमारे घर में 2 टाइम का भोजन हमें मिल रहा है, इससे बड़ा क्या चाहिए हमें, इससे अधिक हम ढूंढने लग रहे हैं। लेकिन पति पत्नी एक दूसरे का इज्जत आदर, अगर पुरुष लोग सुन रहे हैं तो वो भी, जिस घर में पत्नी का आदर होगा वो भी, जिस घर में पति का आदर होगा उस घर में माता लक्ष्मी सदैव निवास करेंगे। इसको आप आजमा के देखिएगा। वही मारा पीटी लड़ाई सुबह उठते उठते शुरू हो जाना, कलह, तो कहाँ से आप सोच सकते हैं कि आपके घर में बढ़ोतरी होगा, कभी नहीं हो सकता है। तो ये हो गया हमारा एक और नियम। अगला नियम क्या है कि आपको ध्यान रखनी है, जो भी आप भोजन बना रहे हैं, नाश्ता हो, लंच हो, डिनर हो, जो भी आप बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा भोजन को कभी जूठा ना करें। आप भोग लगाएं या ना लगाएं, आप देखिए बहुत सारे लोग नमक टेस्ट करते हैं, 2 4 दिन आपसे गलती होगी, नमक आप कम ज़्यादा कभी हो सकता है, लेकिन अगर आप सोच लेंगे कि नहीं थोड़ा बहुत हम देख लेंगे, तो 2 3 दिन गड़बड़ होगा, उसके बाद आपका अनुमान लग जाएगा। तो भोजन को कभी हमें जूठा करके नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि रसोई घर एक बहुत बड़ा घर माना जाता है, माता अन्नपूर्णा का निवास स्थान माना जाता है। तो कभी भी हमें जूठा करके भोजन नहीं बनाने चाहिए। ये हो गया हमारा अगला नियम। अब आगे देखिए, जब भी आप रोटी बनाते हैं तो पहली रोटी अपने घर परिवार के लोगों को कभी मत दीजिए। सुबह सुबह मान लीजिए जल्दीबाजी होने लगती है, तो तवा जब आप गरम करते हैं, रोटी बनाने का समय नहीं है, भाई बच्चों का स्कूल है, हस्बैंड का ऑफिस है, तो उस समय 2 छोटा सा आटा का टुकड़ा छोटा सा डाल दीजिएगा। क्योंकि देखिए पहली रोटी अपने घर के लोगों को नहीं खाना चाहिए। 2 छोटा छोटा टुकड़ा डालकर फिर रोटी बनाना प्रारंभ कर लीजिए, नहीं तो एक रोटी बनाकर पहले ही निकाल दीजिए, वो गाय को दे दीजिए या पक्षियों को दे दीजिएगा। ये भी घर की प्रगति के ये नियम हैं, घर प्रगति करेगा, जरूर कीजिएगा। जितना भी आपके पास रोटी का आटा है, उतना आटा अगर नहीं है
तो 2 टुकड़ा भी रख लीजिए छोटा सा, लेकिन पहली रोटी घर परिवार के लोगों को ना दीजिए, ना ही खुद खाएं। ये क्लियर हो गया। अगला नियम क्या है, कभी भी गैस के ऊपर से किसी को भी भोजन ना दें। चूल्हे के ऊपर से कहा जाता है, हमारे गांव की पहले पुराने जमाने की माताएं कहती थी ना, अगर कोई भी कुछ काम करने जा रहा है, अगर आप गैस के ऊपर से डायरेक्ट उतार कर भोजन थाली में परोस दे रही हैं, सर्व कर दे रहे हैं, तो आपका कोई भी मनोकामना पूर्ण नहीं हो पाता है। ये आप लिख कर रख लीजिएगा, क्योंकि माना जाता है कि हमारा चढ़ा हुआ मन उतर जाता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चूल्हा बंद भी कर दिए हैं, फिर भी भोजन को चूल्हे से नीचे उतार कर ही जैसे आपको भोजन सर्व करनी चाहिए, जो भी आप बनाइए। पति को तो एकदम मत दीजिएगा चूल्हे पर से, बच्चों को मत दीजिएगा। अगला नियम क्या है, देखिए, आपको चकला और बेलन आपको कभी भी, आजकल लकड़ी से बहुत सारे चलाने के लिए छोलनी वगैरह आजकल मिल रहे हैं। कोशिश करें कि लकड़ी के बर्तनों को आप कभी भी जूठे वाले स्कॉच ब्राइट से ना धोएं। चकला बेलन हो या आपके घर का कोई स्पैचुला हो, क्योंकि क्या होता है कि उसमें कहीं ना कहीं जो हम धोते हैं उसमें आटा वगैरह जो लगे रहते हैं, उसे आप गर्म कीजिएगा स्पैचुला को, तो लगता है कि उसमें से तेल निकलने लगता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बात को, इस बात पे गौर कीजिएगा। लकड़ी का जो स्पैचुला होता है उसमें से छोलनी जो होता है उसमें से थोड़ा थोड़ा उसमें से अजीब सा तेल तेल सा होने लगता है। तो कभी भी उसके लिए एक सेपरेट स्कॉच ब्राइट रखें, केवल खंगाल दें थोड़ा सा विम वगैरह डालकर। कभी भी जूठे के साथ लकड़ी की चीज़ों को ना धोएं, क्योंकि वह अशुद्ध हो जाता है। फिर आप लोग ध्यान रखते हुए इन कार्यों को कीजिएगा। आपको इतना सुकून मिलेगा मन में, जब सुकून और शांति मिलेगी, वही सबसे बड़ा हमारे घर में लक्ष्मी का वास कराता है। अगला कार्य क्या है कि जब कभी भी आप लोग पैसा रुपया जो है घर में, आपको लगता है कि हमारे पति का पेमेंट है, जो भी है भगवान के लिए जरूर निकाला कीजिए। आप कुछ न कुछ जरूर निकालिए पेमेंट से। उस पैसे को आप दान पेटी में डाल दीजिए, या मंदिर के लिए, भगवान के लिए आप कुछ न कुछ खरीद लीजिए। जो भगवान की पूजा के लिए होता है, तेल हो गया, पूजा का प्रसाद हो गया, धूप बत्ती अगरबत्ती हो गया, ये सब चीजें आप खरीद सकते हैं। भगवान के लिए पहले निकाल लीजिए प्रसाद स्वरूप, उसके बाद आप अपने घर में खर्च कीजिए। ऐसा नहीं है कि आते हैं उस पैसे से लगे लोगों को देने, खरीदारी करने लगे। ये सब कार्य से हमें बचना चाहिए। सबसे पहले आपको भगवान के नाम पर कुछ भी निकालिए, 10, 50, 100 जो भी निकालना है निकाल लीजिए, उसके बाद आप खर्च कीजिए। अगर आप ऑनलाइन भी कुछ मंगाते हैं तो पहले भगवान के लिए कुछ न कुछ मंगा लीजिए, उसके बाद अपने घर का शॉपिंग आप लोग कर सकते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो जरूर कीजिएगा। चलिए आगे जान लेते हैं। अगली चीज क्या है, सूर्य देव को हमें जल प्रतिदिन देने हैं। अगर सूर्य देव दिखाई देते हैं तो भी, नहीं दिखाई देते हैं तो भी, हर महिलाएं कोशिश करें कि सूर्य देव को जल अवश्य दें। लड़के भी दे सकते हैं। आप लोग पूछते हैं कि कुंवारे लड़के लड़कियां दे सकते हैं कि नहीं। देखिए, लड़कियों को हम अपने घर में तो नहीं देखे हैं, सूर्यदेव को जल देते हुए हम नहीं देखे हैं, लेकिन महिलाएं देती हैं और लड़के देते हैं। जिनको नौकरी में या मंगल के लिए मठ पंडित जी, कुछ ब्राह्मण लोग कुछ बोलते हैं कि आप सूर्यदेव को जल दीजिए तो आपकी ये मनोकामना पूर्ण होगी, वे ही लोग देते हैं। बाकी लड़कियां तो हम नहीं देखे हैं देते हुए। अब आप अपने घर का नियम आपको देख लीजिएगा।
अगला कार्य क्या है, कपड़ा हमें कभी गंदा मैला कुचैला बाथरूम में छोड़कर 1-2 दिन नहीं रखना है। जिस समय आप जैसे सुबह सुबह स्नान करके बाहर निकल गए और कपड़ा धोने का समय अगर नहीं है तो थोड़ा देर से ही आप लोग धो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सेम टाइम ही धोइए, लेकिन धोनी है उसी दिन धोनी है, अगले दिन के लिए ना छोड़ें। अगर गुरुवार आने वाला है तो बुधवार के दिन ही सभी कपड़े को आप धो लीजिए। गुरुवार के दिन केवल पानी से खगाल सकते हैं। जो भी आपके वस्त्र हैं उनको आप पानी से खगाल कर डाल सकते हैं। बच्चों का छोड़ दीजिए, अपना कर लीजिए। जो महिलाएं हैं खुद का कर लें, उन्हीं के शरीर से सारे लक्षण और नियम हैं, अपना कर लीजिए। बाकी लोगों का गुरुवार के दिन मत धोइए, शुक्रवार के दिन आप धो सकते हैं। सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी, तो इन सभी महत्वपूर्ण बातों को आप लोग गांठ बांध कर रख लीजिएगा, तभी हमारे घर को ऊंचाई तक पहुंचनी है। ये आपके पति को ऊंचाई तक पहुंचाएगा, क्योंकि महिलाओं के हाथ में ही सब कुछ है। और जो भी पुरुष महिला पति पत्नी आपस में ध्यान रखें कि हमेशा मिलजुल कर स्माइल रखें चेहरे पर। ऐसा नहीं है कि बहुत सारा हम सुखी रहेंगे तभी स्माइल रखेंगे। आप मुस्कुराहट न आपके हाथ में है, पुरुष हो महिला हो। देखिए ऐसा कभी सिचुएशन बन जाता है तो हंसने का मन तो करता नहीं है, फिर भी अपने तरफ से कोशिश करनी है सही जीवन जीने के लिए, आयु को बढ़ाने के लिए हमेशा चेहरे पर स्माइल रखें। कोशिश करके आप जरूर देखिएगा, ये भी एक बहुत जरूरी है आज के समय में। क्योंकि आजकल जिसको देखो वो प्रेशर में है, टेंशन में रहते हैं लोग, वो भी सही नहीं है। तो जितना समय प्रभु हमारे लिए दे रहे हैं, ईश्वर दे रहे हैं, उसी में हमको मुस्कुराना भी सीखना होगा और उसी में मुस्कुराते रहनी है। ठीक है, सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अधिक पसंद आएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। हर हर महादेव।